सबको धन्वंतरी भगवान के अवतरण दिवस की शुभकामनाएं। ये धन्वंतरी वाटिका है और अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने सबने मिलके बनाई है। और इसके प्लांट्स के लिए डॉक्टर संजीव ओझा सर जो कि NBRI में उन्होंने भी बहुत मदद की, और यहाँ के जो हमारे माली लोग हैं उन्होंने मदद की। बहुत सारे प्लांट्स में IIT कैंपस और कानपुर वगैरह से एकत्रित करके लाई। आइए आपको वाटिका के दर्शन कराते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी वाटिका सारे इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट पार्क में, सरकारी पार्क में और जितने भी कैंपस हैं सब में होनी चाहिए। साथ में उसके एक आइडेंटिफिकेशन मार्क और उसका एक प्रमुख काम, जिससे कि लोग बाग इन दवाइयों के जड़ी बूटियों के बारे में जानें और इन जड़ी बूटियों का उपयोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में तुरंत ही अंग्रेज़ी दवाइयाँ या टॉक्सिक दवाइयाँ खाते हैं उसका प्रयोग ना करके इन दवाइयों को प्रयोग करें। और ये नहीं है कि अगर रोग बहुत ज़्यादा प्रबल हो रहे हैं, परेशानी ज़्यादा है तो भी हम सेवन करते रहें, पर प्रारंभिक अवस्था में अगर हम शुरू में ही इनका सेवन करें या नित्य जैसे सब्जियां खाते हैं उस तरह इनमें से कुछ जड़ी बूटियों का सेवन करें तो हम सब स्वस्थ रह सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को, यानी कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के रोगों से बचाव भी कर सकते हैं। चलिए आपको हम वाटिका के दर्शन कराते हैं, जहां हमने लगभग 61 के करीब जड़ी बूटियाँ, 61 जड़ी बूटियों के आसपास अभी एकत्रित की हैं और आने वाले टाइम में और भी हम जड़ी बूटियाँ इसमें लगाएंगे। ये हमने इस तरीके के प्लेट्स बनाए हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया व्यवहारिक नाम भृंगराज। अब इसको देखिए कोई भी पहचान सकता है कि ये जड़ी बूटी ऐसी होती है और नाली के आसपास ज़्यादातर पाई जाती है। इसका पूरा पंचांग यूज़ होता है, पीलिया, चर्म रोग और बालों के लिए बहुत अच्छी है। इसी प्रकार ये इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी तरीके की छोटी छोटी प्लेट्स बनाकर सारी जड़ी बूटियों पे लगाने से लोग बाग समझ भी जाएंगे उनको और यूज़ भी कर सकते हैं। और बहुत सारे जो अननेसेसरी खर्चे हैं और शरीर के ऊपर जो अननेसेसरी टॉक्सिन्स आते हैं उनसे बचाव किया जा सकता है। यहाँ पर पौधा है, यहाँ तुलसी लगी हुई है। यहाँ पर हमने लगभग सभी प्रकार की तुलसी लगा रखी है। और पीछे तो चंपा के पुष्प है, इधर पलाश लगाया हुआ है हमने। यहाँ भी हम लोगों ने सब चीज़ों के, सबके नाम, किस किस चीज़ों में उपयोग है, सब के पेट के कीड़े, अतिसार और ये सारी चीज़ों के लिए हमने ऐसे प्लेट्स बनाए हैं। और अभी हम आएंगे इस समय, ये भूमि आमल का, जैसे आमल की है, शरद ऋतु में जब पित्त भरा हुआ होता है इसका बहुत अच्छा उपयोग है। फिर अजवाइन के पौधे हैं, यहाँ पर चांगेरी लगी हुई है। सबके इसमें पूरे जो यूजेस हैं वो हम लोगों ने दे रखे हैं। दादर मोथा लगा हुआ है, कांचनार है, इसकी देखिए इस समय पुष्पित और पल्लवित हो रहा है, कितना खूबसूरत मालूम दे रहा है। ये निर्गुंडी है। बहुत सारी पेन किलर्स जो हम लोग दिन भर खाते हैं, मात्र 3-4 पत्ते इसके उबाल के या इसका स्वरस आप पी सकते हैं। इससे तेल बना के अपने जोड़ों में लगा सकते हैं अगर आपको दिक्कत है तो छोटी छोटी चीज़ें जो आजकल पेन किलर से बहुत सारे कुप्रभाव होते हैं, वो आप इन जड़ी बूटियों का अगर आप ध्यान रखें और अपनी जगहों में लगाएं तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे निर्गुंडी का एक ऐसी प्लेट बना रखा है और इसके अंदर हमने सारी चीज़ें पूरी लिख रखी हैं, जैसे ज्वर, वात, सूजन, खांसी, दमा, जुकाम, गंदगी। इसको इसी प्रकार से सारे प्लांट्स को आप एक बार आप देखते चलिए। अश्वगंधा है यहाँ पर, ये एलोवेरा है, पेट दर्द में, सौंदर्य में बहुत सारा इस्तेमाल होता है, पेट साफ करने में, इसीलिए पाइल्स वगैरह में भी देते हैं। ये अपामार है, यहाँ पर गुर्दों की सूजन में, ओबेसिटी में सब में दिया जाता है। इधर हमने पिपली लगाई हुई है, यहाँ वगैरह में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सोरियासिस का ट्रीटमेंट अमूमन एलोपैथी में नहीं है और हम लोग बाकुची यूज़ करके सोरियासिस को ट्रीट करते हैं पंचकर्म के साथ साथ। ये अशोक का पौधा है, बट अशोक का जो मेडिसिनल पौधा है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और भी तरीके के होते हैं अशोक। और अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर है, सारिवा लगी है, इनके आपको छोटे छोटे दिखाते जाएंगे। थोड़े तुलसी, त्वचा विकार, गंडमाला, उसके बाद ये सफ़ेद मुसली लगी हुई है। फिर
ये अर्जुन का पेड़ लगा हुआ है यहाँ पर। अर्जुन का पेड़ अर्जुन की छाल को यूज़ करते हैं, बहुत सारे हृदय रोगों में यूज़ किया जाता है। ये भी सभी जगह मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर पुनर्नवा है, लिवर डिजीज़ में यूज़ होता है, बॉडी को रिजुविनेट करने में। मूत्रल होता है, बॉडी में अगर बहुत सारे स्वेलिंग आ गए हैं तो उसको निकालने के लिए इसको यूज़ करते हैं। पता लगे बहुत सारे अलग अलग तरीके की सोने के लिए दवाइयाँ खाई जाती हैं। इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। उसमें थोड़ा सा इसका उपयोग करने से रात में अच्छी निद्रा आती है। कोई में ये भी यकृत रोगों में, आमाशय के रोगों में इसको यूज़ करते हैं। साथ में गुर्दे की जब बीमारियों में शतावर माताओं का स्तन्य है, ये मतलब दूध बनाने के काम आती है। और इसी प्रकार की छोटी छोटी प्लेट्स अगर हम लोग सब जगह लगाएंगे और उनको किस तरीके से यूज़ करना है वो समझते हैं तो बहुत सारी दवाइयों से हम बच सकते हैं। यहाँ हरड़ है, हरड़ माता के समान हम लोगों की देखभाल करती है। उसके बाद यहाँ विभूतक लगा हुआ है। हम लोग सब जानते हैं हरड़, बहेड़ा, आंवला का चूर्ण सब लोग खाते हैं। और यहाँ बिल्व लगा हुआ है, बेल, इसको सब यूज़ करते हैं डायसेंट्री वगैरह में। इधर नर कचूर लगा है। इसके बाद यहाँ पर ब्राह्मी है। ब्राह्मी जो है वो ब्रेन टॉनिक का काम करती है। में ब्रेन टॉनिक्स केवल आयुर्वेदा में ही है। और ऐसा कहते थे कि गुरुचि अपामार्ग विडंग शंकिनी बचाभया कुष्ठ शतावरी समा कृतेन लीला प्रकोर्ति मानवम त्रिविघ्न श्लोक शस्त्र धारणम। यानी कि इन सब चीज़ों को अगर ले बना के खाएं तो हम बहुत सारे श्लोक, विद्यार्थी इनको खाते थे ऋषि मुनियों के आश्रम में जब रहते थे, और वो शस्त्रों श्लोकों को याद कर सकते थे। तो वो कुछ गलत नहीं था, सही था। ये अति बला है, बल्य है, दुर्बलता हो तो इसका बहुत अच्छा काम है। ये एक्सपीरियंस करने की बात है, केवल यहाँ पर देखने की बात नहीं। अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम बहुत सारी अननेसेसरी मेडिकेशन से बच सकते हैं। यहाँ हमने वचा लगाई है। जुकाम खांसी वगैरह में तो होता है, बट ये वाक शुद्धि करता है और हकलाने में, कफज विकारों में इसको हम यूज़ करते हैं। ये खसखस लगा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद कटुकरंच लगा है। इधर नीम है। नीम के औषधीय गुणों को सभी लोग जानते हैं। और गुरुचि गिलोय जो आज हम लोगों ने वितरित की है और भी सारे लोगों को दी जाएगी। आजकल पूरे कोविड के दौरान गुरुचि, हल्दी, नीम इसका यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ये कालमेघ है यहाँ पर, ये भी ज्वर वगैरह में यूज़ किया जाता है। और इस समय कालमेघ का भी बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। इन सभी जड़ी बूटियों के बारे में जानकर हम लोग आगे अरूसा लगा हुआ है। तो ब्रोंकियल अस्थमा में बताते हैं कि ब्रोंकियल अस्थमा का अरूसा अगर है आपके पास तो ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अरूसा है तो इसका स्वरस, इसका काढ़ा या शहद में मिला के लगी हुई है, पेट की और साथ में बात विकारों में। इसी प्रकार अन्य हम लोग और भी सब चीज़ें यहाँ पर लगाते जा रहे हैं। और मुझे लगता है ऐसी वाटिकाएं जहाँ भी जगह मिले, छोटी हो चाहे बड़ी हो, सब जगह अगर हम लगाते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से बहुत सारी टॉक्सिक मेडिकेशन से बच के और आयुर्वेद को अपनाते हुए स्वस्थ रह सकते हैं। थैंक यू।